कमली है काली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना। पाकिस्तान के वो अजीम गुलकार जो मजहबी तौर पर मुसलमान नहीं थे बल्कि ईसाई थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान, इस्लाम और मुसलमानों की मोहब्बत में नातें पढ़ी और वो नातें पाकिस्तान की तारीख की मकबूल तरीन नातें साबित हुई, जिसमें अल्लाह ताला की शान और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई। जिस मोहब्बत और अकीदत से उन नातों को पढ़ा गया वो आज तक हमारे कानों में रस घोलती हैं और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन नातों को पढ़ने वाले दरअसल मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे। ये पाकिस्तान का सुनहरा दौर था जब दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले को न सिर्फ बर्दाश्त किया जाता था बल्कि उनको खुश करने के लिए उनके अकीदों को अहमियत दी जाती थी। मजहबी हवाले से तो एक दूसरे का एहतराम आज भी है, लेकिन फर्क इतना है कि अब सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस हद तक इन्वॉल्व हो चुका है कि अगर कोई वाकया पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो जाए तो वो चंद सेकंड्स में हर एक की डिवाइस पर पहुंच जाता है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि शायद मुल्क में अदम बर्दाश्त अरूज पर है। लेकिन अब यकीन करें ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सेप्शनल केसेस होते रहते हैं। आप हमारी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, लाजमी बताइएगा। वापस आते हैं अपनी उस वीडियो की जानब। पाकिस्तान के टॉप गुलकार जिनका ताल्लुक ईसाई मजहब से था, जिनकी आवाज में गजलें और गीत आज भी माजी के सुनहरे दौर की जानब ले जाती हैं, मोहतरम सलीम रजा मरहूम साहब। कमली है काली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना। सलीम रजा, जिसका असल नाम नोएल डियाज था, जिसका ताल्लुक मसीही मजहब से था, जो अमृतसर इंडिया पंजाब में पाकिस्तान बनने से पहले 1932 को पैदा हुए, मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी की जदोजहद की और पाकिस्तान बन जाने के बाद यहाँ हिजरत करके आ गए और लाहौर में बस गए। लाहौर से ही तालीम हासिल की, गालबन मैट्रिक तक ही तालीम ली। सलीम रजा की आवाज शुरू से ही बहुत ही मीठी थी। इंडस्ट्री में इंटर हुए और मुसलमानों का नाम सलीम रजा अपना ली। काश वो इस्लाम मजहब भी अपना लेते, लेकिन ये उनकी चॉइस थी, वो ईसाई रहे। 1953 में रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया। रेडियो में आने के बाद अपना नाम तब्दील करके सलीम रजा रख लिया। 1955 की फिल्म कातल में बरसगीर के अजीम फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा साहब ने सलीम रजा को बतौर प्लेबैक सिंगर गाने का मौका दिया और यूं अपनी जिंदगी का पहला गीत जो उस फिल्म के लिए गाया गया, उसके बोल थे, आते हो याद बार बार कैसे तुम्हें भुलाए हम। इसके बाद दूसरी फिल्म नौकर के लिए भी सलीम रजा ने गीत गाया और ये फिल्म भी बहुत कामयाब रही। सलीम रजा के कैरियर की पहली दोनों फिल्में बहुत सुपरहिट साबित हुई, लेकिन जिस फिल्म ने उसको अरूज की बुलंदियों पर पहुंचाया उस फिल्म का नाम था 7 लाख, जो 1957 को रिलीज हुई। इस फिल्म का एक गीत, यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूं, इस गीत ने बहुत शोहरत हासिल की। यहीं से सलीम रजा को अरूज मिलना शुरू हो गया। फिर बेशुमार फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत गाए। इसी के साथ साथ मशहूर जमाना गजल जो उनकी आवाज में थी, जाने बहारा रश्के चमन, ये गजल आज भी अगर अच्छी लगती है तो सलीम रजा की ही आवाज में अच्छी लगती है। जाने बहारा रश्के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन। फिर इसी साल 1957 को जो फिल्म रिलीज हुई जिसमें सलीम रजा साहब ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे मकबूल नात पढ़ी, जो आज भी हर मौके पर गाई जाती है। दरअसल ये सलीम रजा की आवाज थी जिसने इस नात को हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शान बयान हुई कि आज तक इस कलाम को बार बार पढ़ा जाता है। वैसे सरकार सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन थे, वो सलीम रजा के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए थे। उस फिल्म का नाम था नूरे इस्लाम और नात के अल्फाज थे, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना। कमली है काली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना। जी हाँ, इस नात को सलीम रजा ने पहली बार पढ़ा था। ये 1957 की बात है, तकरीबन 60 साल हो चुके हैं। आज भी इस नात को बहुत अकीदत से पढ़ा जाता है। ये एजाज सलीम रजा के पास है जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे मकबूल नात पढ़ी और वो एक ईसाई थे। ना सिर्फ ये बल्कि मुतअद्दिद फिल्मों में बहुत सारी नातें पढ़ने का एजाज भी हासिल हुआ। फिल्में और म्यूजिक की महफिलों में ये सिलसिला चलता रहा। बेशुमार फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की, लेकिन ये सफर 1975 तक जारी रहा। दीगर पाकिस्तानियों की तरह सलीम रजा ने भी अपनी शोहरत का फायदा उठाते हुए अमीर मुल्क की नेशनलिटी लेने का फैसला किया, जैसा कि हमेशा से होता आया है। सलीम रजा 1975 में कनाडा चले गए, वहां जाकर म्यूजिक एकेडमी बनाई और वहीं पर बीमार हो गए। गुर्दों का आर्जा लाहक हुआ। 25 नवंबर 1983 को वहां पर वफात पा गए।
लेकिन सलीम रजा को आज भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा शान की निस्बत याद किया जाता है। अल्लाह पाक सलीम रजा के लिए आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। इस कैटेगरी में नंबर 2 पर है क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली 60 की दहाई की सुपरहिट गुलकारा आयरन परवीन। आयरन परवीन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही सुरीली आवाज। आयरन परवीन भी पंजाब के जिला अमृतसर में 1940 को पैदा हुई और क्यामे पाकिस्तान के बाद हिजरत की और पंजाब के जिला सरगोदा में आकर बस गई। सरगोदा से ही तालीम हासिल की। आयरन परवीन को भी गुलकारी का बहुत शौक था, लेकिन बहुत गरीब घराने से ताल्लुक था। आयरन परवीन अपने वालिद के साथ बहुत लंबा अरसा रेडियो स्टेशन लाहौर के चक्कर लगाती रही, लेकिन गेट कीपर इन दोनों बाप और बेटी को अंदर घुसने ना देता। एक लंबा अरसा जदोजहद करने के बाद रेडियो स्टेशन लाहौर में गाने का मौका मिल गया, लेकिन रेडियो में गुलकारी करके कामयाब ना हो सकी। फिर फिल्म डायरेक्टर मोहम्मद अली ने, जिसने अपनी आने वाली फिल्म जिसका नाम था मुमताज, इसमें आयरन परवीन को बतौर गुलकारा मुतारिफ करवाने का फैसला किया। इस फिल्म के 2 गीत जो आयरन परवीन के हिस्से में आए ज्यादा मकबूल तो ना हो सके, लेकिन फिर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। खैर 1962 की फिल्म बंजारन से आयरन परवीन को ब्रेक थ्रू मिला। इस फिल्म का गीत जो आयरन परवीन की आवाज में था, मास्टर जी सबक पढ़ा दो, जो नीलो बेगम पर फिल्माया गया। मुझे सबक पढ़ा दो, मास्टर जी समझा दो, मास्टर जी। आयरन परवीन उर्दू और पंजाबी दोनों फॉर्मेट्स की फिल्मों में मकबूल होने लगी। हालांकि वो दौर मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां का अरूज का दौर था। 1964 की फिल्म लाइला के लिए पंजाबी गीत चुन्नी केसरी ते गोटे दिया धारी, और इसी साल फिल्म तोबा भी रिलीज हुई, जिसमें नातनुमा बहुत ही खूबसूरत कलाम ना मिलता अगर तोबा का सहारा तो हम कहां जाते। जबकि 1966 की फिल्म आईना के लिए सुपरहिट गीत तुम यो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुमसे प्यार करूं, इस गीत ने आयरन परवीन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिर 1965 की फिल्म अजमत इस्लाम, जिसकी नात मेरे आका मेरे सुल्तान रसूल अरबी, इस नात को भी आयरन परवीन ने पढ़ा। इस फिल्म में तकरीबन तमाम कलाम इस्लामिक थे, जिनमें दूसरा कलाम पैगाम दो तौहीद का पैगाम दो, अमल करो कुरान पर। इन कलामों को सलीम रजा और आयरन परवीन ने मिलकर गाया। हालांकि दोनों गुलकार ईसाई थे, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान और मुसलमानों से मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। आयरन परवीन का शुमार पाकिस्तान की टॉप फीमेल गुलकारों में होने लगा। 60 की दहाई आयरन परवीन के अरूज का दौर था। 70 की दहाई में पेशावर के एक आम से शख्स से शादी की। ये शादी अपने मजहब में की। शादी के बाद ससुराल के साथ बरतानिया चली गई और वहां हमेशा के लिए सेटल हो गई, कभी वापस लौटकर नहीं आई। आज भी बरतानिया में मुकीम है, काफी ज़ईफ हो चुकी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आयरन परवीन को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। इसके अलावा मशहूर फिल्म एक्ट्रेस रोजीना, जो कि माशाल्लाह अब मुसलमान हो चुकी हैं, लेकिन पहले क्रिश्चियन थी। रोजीना का असल नाम आईवी संथिया था। फिल्मों में आने से पहले लिप्टन कमर्शियल से अपने कैरियर की शुरुआत की। हदायतकार बट काशर ने फिल्मों में मुतारिफ करवाया। 1963 की फिल्म हमें भी जीने दो से कैरियर की शुरुआत की। रोजीना जी अभी क्रिश्चियन ही थी, लेकिन इसके बावजूद इस्लामिक फिल्म इश्क हबीब में मरकजी किरदार अदा किया और ये फिल्म बहुत कामयाब हुई, जिसने कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई। इस फिल्म के कलाम जो इस्लामिक थे वो रोजीना पर फिल्माए गए। अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता की और रोजीना जी मुसलमान हो गई। मशहूर साउंड रिकॉर्डिस्ट रिफत कुरैशी से शादी की। रोजीना और रिफत कुरैशी की बेटी साइमा कुरैशी मौजूदा दौर की पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा है। इसके अलावा फैसल कुरैशी रिफत कुरैशी के छोटे भाई आबद कुरैशी के बेटे हैं। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो अजीम क्रिश्चियन फनकार जिन्होंने इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम पेश किए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।